चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो को याद आए देवी देवता, बीजेपी की पिच पर उतरकर बैटिंग करेंगे अखिलेश यादव। सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे योगी को टक्कर देने की कोशिश, चुनाव प्रचार के लिए चुनी खास जगह तारीख। सपा करेगी वैदिक मंत्रोच्चार, बीजेपी के अयोध्या पॉलिटिक्स के काउंटर की नैमिषारण्य की पावन धरती का इस्तेमाल। ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य से सपा ऐसे बदलेगी सियासी हवा, अखिलेश ने दिए गुरु मंत्र। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत दुर्ग यूपी को बचाए रखने की ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं सपा मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की पिच पर आकर हराना चाहते हैं। वो लोकसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में जुटने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन जिस तारीख को बुलाया है और जहां बुलाया है उसका हिंदू धर्म में बेहद ही महत्व है। बता दें, सपा इस खास जगह से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। सपा सीतापुर के नैमिषारण्य से लोकसभा चुनाव के लिए अभियान का आगाज करने जा रही है। सपा नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर करेगी। शिविर में कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के गुरु मंत्र सिखाए जाएंगे और प्रबंधन का मंत्र दिया जाएगा। शिविर से पहले अखिलेश यादव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन भी करेंगे। तो क्या माना जाए कि सपा अध्यक्ष अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं? पार्टी ने कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक रामपाल यादव को संयोजक बनाया है। अब सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना? तो आपको बता दें, इसका चुनावी महत्व तो है ही, साथ ही धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि नैमिष धाम की पावन भूमि पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इस तरह समाजवादी पार्टी नैमिष की तपोभूमि से मिशन 2024 का आगाज करेगी। प्रशिक्षण शिविर में से पहले 151 वेदी पर बैठकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। वहीं ललिता देवी मंदिर जाकर देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के अयोध्या पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नैमिषारण्य को चुना गया है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की चाल कहीं उलट न पड़ जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स खिसक सकता है और मुस्लिम वोटर्स सपा के लिए कितना अहम है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को सूबे के मुस्लिम वोटर्स ने 80% से ज्यादा वोट दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। ऐसे में अखिलेश यादव की लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। वहीं अखिलेश समाजवादी पार्टी को मिले मुस्लिम तमगे से भी बाहर निकालना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अब आगे जो भी हो, लेकिन सपा ने बिगुल फूंक दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सपा बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि खबर यह भी है कि सपा नैमिषारण्य की तर्ज पर सभी 80 लोकसभा सीटों पर शिविर लगाएगी। बता दें, बीजेपी ने 2014 से ही सीतापुर जिले में अपना कब्जा कर रखा है, जिसमें सपा सेंधमारी की कोशिश कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश अपनी इस रणनीति में कितना सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।